हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में बनने जा रहे नए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आपने इसके बारे में हाल ही में पढ़ा होगा कि झारखंड में जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको नए स्टेडियम के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में वीडियो के अंत में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे झारखंड में ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैं, तो जो अभी बनेगा वो तीसरा होगा। तो जो 2 हैं उनमें से एक है JSCA स्टेडियम जो रांची में है और एक है कीनन स्टेडियम जो जमशेदपुर में है। तो JSCA स्टेडियम नया स्टेडियम है जिसे 2011 में बनाया गया था और ये जो कीनन स्टेडियम है ये काफ़ी पुराना है। इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो खबर ये है कि झारखंड के बोकारो में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। वैसे बोकारो में स्टेडियम बनने की खबर नई नहीं है, इसकी चर्चा काफ़ी पहले से हो रही है, लेकिन हाल ही में JSCA जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने बोकारो में उस जगह का दौरा किया जहां पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, तो इसीलिए फिर से ये अब न्यूज़ में है। तो पहले देख लीजिए कि ये बोकारो कहाँ है। ये है हमारा झारखंड और ये है रांची, और रांची से ये उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर है बोकारो। तो बोकारो की सीमा वेस्ट बंगाल के साथ सटती है। तो एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से जिले की सीमा किस राज्य के साथ सटती है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो झारखंड के बोकारो में झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 20 एकड़ जमीन बोकारो के बालीडीह के विस्थापित कॉलेज के समीप BSL के द्वारा दिया गया है, और सेल ने यानी कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसने भी जमीन की स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ दे दी है। स्टेडियम के लिए जमीन BSL यानी कि बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा दिया जा रहा है, मतलब कि जो स्टेडियम बनेगा वो BSL की जमीन पर बनेगा। और क्योंकि जो BSL है बोकारो स्टील प्लांट वो सेल यानी कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके अंतर्गत काम करती है, तो जो जमीन है उसके लिए BSL को सेल से अनुमति लेनी थी, तो वही अनुमति अब सेल ने कुछ शर्तों के साथ BSL को दे दी है। तो शर्त क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो बोकारो में क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन का जो मामला है वो 2016 से चल रहा था। पहले जिला प्रशासन के द्वारा जो सतनपुर पंचायत के पास जो जमीन है वह दिया जा रहा था, लेकिन वो वन भूमि थी जिसके कारण जमीन का मामला फाइनल नहीं हो पाया था। इसके बाद 2019 में वहाँ के विधायक विरांची नारायण ने BSL को जमीन देने का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसे कार्यों में वक्त लगता ही है, और फिर 2020 में कोरोना महामारी आ गई जिसके कारण भूमि आवंटन प्रक्रिया में देरी हो गई थी। लेकिन अब जमीन की जो समस्या है वो खत्म हो गई है, मतलब कि जमीन फाइनल हो गई है। और उसी जमीन का यानी कि जो स्टेडियम के लिए बोकारो के बालीडीह में जमीन चिन्हित की गई है उसी जमीन का JSCA के अधिकारियों ने रविवार को निरीक्षण किया, और इस दौरान JSCA के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, सचिव संजय सहाय, विधायक विरांची नारायण आदि मौजूद थे। और निरीक्षण के बाद उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश के साथ बैठक भी की, और इसी में BSL ने JSCA को जमीन अलॉटमेंट के लिए सेल की जो शर्तों वाली कॉपी थी वो सौंप दी। और सेल की शर्तें हैं कि स्टेडियम का नामकरण जो होगा वो सेल के नाम पर होगा, और बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों व अधिकारियों को जब भी मैच होगा तो मैच के पास दिए जाएंगे, और मैच से जो इनकम आएगा उसका हिस्सा बोकारो स्टील प्लांट को भी मिलना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने शर्त में ये भी कहा कि बोकारो के आम लोगों को यानी कि जो बोकारो के लोकल लोग हैं उन्हें भी स्टेडियम में सुविधा मिलनी चाहिए। तो JSCA इन शर्तों की कॉपी के आधार पर 3 दिन के भीतर सहमति देगा और इसे सेल के हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है वहां भेज दिया जाएगा, और इसके बाद JSCA जमीन का पैसा जमा करेगा और फिर आगे की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। और अमिताभ चौधरी जो JSCA के पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि BCCI ने क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि स्टेडियम 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, लेकिन आने वाले समय में ये अमाउंट बढ़ भी सकता है। और बोला जा रहा है कि ये जो स्टेडियम बनेगा इसमें 40,000 दर्शकों की क्षमता होगी, और साथ ही वे सारी सुख सुविधाएं होंगी जो रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में है। तो इस तरह काफ़ी शानदार स्टेडियम बनाए जाने की बात की जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये स्टेडियम बन जाए। इससे झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी जो हम सभी झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है।
तो ये न्यूज़ था और अब हम देखते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड पॉइंट्स को जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल SAIL इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और BSL जो है बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ की मदद से की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बोकारो झारखंड में। और JSCA स्टेडियम रांची जिसकी स्थापना है 2011 में की गई थी और इसमें दर्शकों की जो बैठने की क्षमता है वो 50,000 है और इसका ओनर है झारखंड राज्य क्रिकेट संघ, यानी कि जो JSCA है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। और कीनन स्टेडियम, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी और इसमें दर्शकों की देखने की क्षमता यानी जो कैपेसिटी है वो है 19,000 और इसके ओनर है टाटा स्टील, मतलब कि इसका जो स्वामित्व है वह टाटा स्टील के पास है। और आगे है JSCA यानी कि जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की गई थी सन 2000 में और इसका हेडक्वार्टर है JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो रांची में है, वही स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर नफीस अख्तर और इसके सचिव है संजय सहाय। और जो BCCI है इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में आप लोगों के लिए एक आसान सा सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें कि देश की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद या रामगढ़? तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप मेरे साथ ट्विटर में जुड़ सकते हैं और इसके अलावा आप मुझे इस मेल ID पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।